हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम सृष्टि पॉइंट पर। दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आप जानते हैं हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2016 और 2019 में आपके एसएससी या फिर रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने मरकरी, सन और ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जाना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शुक्र। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था, आज बस मैं आपको इसका रिवाइज़ करा रहा हूँ। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। आज हम आगे की बात करेंगे और अर्थ को पूरा पढ़ेंगे कि अर्थ से रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, सभी ग्रह वामाव्रत परिक्रमा करते हैं सिवाय, तो आपको मैंने कल बताया था कि अरुण और शुक्र को छोड़कर सभी 6 ग्रह जो होते हैं वो वामाव्रत दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र तथा अरुण ग्रह दक्षिणाव्रत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो आपको दोस्तों ये बात याद रखनी है कि शुक्र और आपका ये जो है अरुण ग्रह, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि शुक्र और अरुण को छोड़कर ये कैसे करते हैं दोस्तों, ये करते हैं शुक्र और अरुण दक्षिणाव्रत करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि शुक्र और अरुण जो ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य की, वो दक्षिणाव्रत करते हैं और बाकी सब वामाव्रत करते हैं। देखिए, चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा आपका शुक्र है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे सुबह का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है, तो आपके सबका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी की बहन भी दोस्तों इसी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है। तो आप सभी को पता है, देखो अब इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं इसमें कि मरकरी, वीनस, मार्स और सैटर्न। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मरकरी हम बुध को कहते हैं, मार्स आप मंगल को कहते हैं, वीनस आप शुक्र को कह सकते हैं और सैटर्न शनि को कहते हैं। क्योंकि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के नाम याद होने चाहिए। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी की तरह आकार किसका है, तो आपको पता है कि शुक्र का है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वीनस। तो आप इसमें टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी वीनस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं इसके वेरिफिकेशन की तरफ। लिखा है शुक्र यानी कि वीनस पृथ्वी के आकार के समान है। इसे चमकीला या गर्म ग्रह भी कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चमकीला और गर्म ग्रह भी कहलाता है। तो ये चमकीला तथा गर्म ग्रह भी कहलाता है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसे पृथ्वी की भगिनी कहा जाता है, यानी कि बहन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसे पृथ्वी की क्या कह सकते हैं, हम बहन भी कहते हैं। तो ये भी याद आपको रखना कि पृथ्वी की भगिनी किसको कहा जाता है, तो आपके शुक्र को कहा जाता है। क्योंकि यह घनत्व और आकार एवं व्यास में पृथ्वी के बिल्कुल क्या है, समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 42, किस ग्रह को प्रातः या फिर संध्या का तारा कहा जाता है। तो अभी दोस्तों हम पढ़कर आए कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये देखिए, ब्रीफ का ये फ़ायदा होता है कि आप आगे के कुछ और क्वेश्चंस को अपनी तरीके से भी कर सकते हैं। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों शुक्र का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं कौन सी देवी के नाम पर रखा गया है। तो शुक्र ग्रह सूर्य से दूसरा सबसे नज़दीकी ग्रह, आपको पता है कि पहला तो बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर आपकी क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की देवी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, वीनस रखा गया। तो मतलब जो आपको पता है कि रोमन देवी कौन होंगी, वीनस रही होंगी। चंद्रमा के बाद ये रात्रि में सबसे चमकीला प्राकृतिक वस्तु है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, आपको पता ही है कि दक्षिणाव्रत की तरफ घूमता है, इसलिए यहाँ पश्चिम में सूर्योदय तथा पूर्व में सूर्य अस्त होता है। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 97% के बराबर है, यानी कि सबसे अधिक यहाँ पर क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ये बात हम पहले कर चुके हैं। सबसे उष्म ग्रह कौन सा, उष्म का मतलब दोस्तों गर्म, यानी कि आप सभी को पता है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। शुक्र ग्रह सबसे क्या है दोस्तों, गर्म ग्रह है। तो ये बात तो हम पहले ही भी कर चुके हैं कि शुक्र ग्रह क्या है दोस्तों, सबसे गर्म ग्रह है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, लिखा है शुक्र यानी कि वीनस के वातावरण में निम्नलिखित गैसों में से सबसे ज़्यादा कौन सी गैस शामिल है। तो आपको पता ही है कौन है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड 97%। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है कि शुक्र के ग्रह है ना वायुमंडल में कितनी है, 97% तक आपकी क्या है दोस्तों, आपको नाइट्रोजन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। शेष नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड 97% है, बाकी शेष क्या है आपके पास, नाइट्रोजन, जलवाष्प और अन्य गैसें हैं।
क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं दोस्तों। अभी तक हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 47 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कहता है आपका 48। यह है दोस्तों पृथ्वी से रिलेटेड, यानी कि जो शुक्र से क्वेश्चन बनने थे वो सारे हमने क्या कर लिए, पूरे कर लिए हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप सबको पता है दोस्तों चपटा गोल है, आपको पता है कि अंडाकार टाइप की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि चपटा आकार तो है पृथ्वी का, लेकिन इसके ब्रीफ की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है चपटा गोल हो गया। पृथ्वी का आर्च चपटा गोल है, ये बात आपको याद रखनी है। जो पृथ्वी का आकार है वो कैसा है, चपटा गोल है। पृथ्वी की आकृति देखिए अंडाकार, भौलिक अक्ष में है ना चिपटी हुई और भूमध्य रेखा के आसपास उभरी हुई प्रतीत होती है। इसका विषुवत रेखीय व्यास जो है, विषुवतीय व्यास वो कितना है 12,755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,712। ये दोस्तों पूछा जाता है आपसे कि विषुवत रेखीय व्यास कितना 12,755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,712 किलोमीटर। तो आपसे पूछा अगला क्वेश्चन नंबर 49, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं, तो आप सभी को पता है एक ही है, वो उसका नाम है चंद्रमा। तो धरती का जो प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एक ही है और उसका नाम क्या है दोस्तों, चंद्रमा। तो आप सभी को पता होगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो धरती का प्राकृतिक उपग्रह एक है, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद आपको रखना है। और सूर्य के पास जो है वो 3रे नंबर का सबसे नज़दीकी ग्रह है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है दोस्तों, जीवन संभव है। इसका उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि सूर्य से जो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, वही हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर उपस्थित ऊर्जाओं में से अधिकतर ऊर्जाओं का संबंध सीधे या परोक्ष रूप से सूर्य से होता है, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित उन ऊर्जाओं के लिए सूर्य ही एक कारक है, आप सभी को पता ही है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत करीब कितना है, तो आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन जो है वो दोस्तों 21% के हमारे आसपास है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कौन है हमारे पृथ्वी पर, नाइट्रोजन है, जो आप जानते हैं 78% के आसपास है। तो ऑक्सीजन कितनी है, 21%। और आगे देखिए लिखा भी होगा, वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। नाइट्रोजन कितनी है दोस्तों, सर्वाधिक है, देखिए 78% के आसपास है। इसके बाद ऑक्सीजन 21%, फिर तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों ऑर्गन 0.93%। आपको कार्बन का जरूर याद रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि जो कार्बन की मात्रा वो पृथ्वी पर कितनी है, तो 0.03% है। हीलियम और ओजोन, उसके बाद देखिए ओजोन बहुत कम है, 0.06% के आसपास आपकी क्या है दोस्तों, ओजोन है। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत ही कम है, 0.01, ठीक है। आदि गैसों का स्थान होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो कार्य होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और आप जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि पृथ्वी एक जब चक्कर पूरा कर लेती है या फिर चंद्रमा एक चक्कर पूरा कर लेता है ना। यहाँ पर पूछा है पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में, है ना, चंद्रमा के द्वारा किया गया कार्य। तो चंद्रमा जब एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। यानी कि एक चक्कर के बाद विस्थापन अगर 0 हो जाएगा तो जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लग रहा है चंद्रमा पर, वो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। अतः पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य के बराबर होगा। चंद्रमा का परिक्रमण काल पृथ्वी के समान दीर्घ वृत्ताकार पथ पर रहता है। यहाँ पर इन्होंने इसका सही वाला आंसर जो है वो ये नहीं दिया दोस्तों, कर लिया है 52। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों कि नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरों से नहीं है। तो शुक्र, शनि, पृथ्वी और बृहस्पति है दोस्तों। तो आप सभी को पता है कि धरती एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और बाकी जो शनि, शुक्र और बृहस्पति हैं इन पर जीवन नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा धरती। देखिए लिखा भी है कि नीचे दिए गए ग्रहों शनि, पृथ्वी, शुक्र एवं बृहस्पति में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाया जाता है, जबकि अन्य ग्रह पर जीवन का अभाव पाया जाता है। अतः धरती शब्द का संबंध दूसरे शब्दों से अलग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका धरती। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो आप सभी को पता है ये ग्रह है दोस्तों, है ना, और 3रे नंबर का ग्रह और 5वां सबसे बड़ा ग्रह है हमारे ब्रह्मांड में, ठीक है। अगला बात करते हैं सौरमंडल के 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो देखो आपको पता है सूर्य के
अनुसार सबसे पहले कौन आता है दोस्तों? बुध आ जाता है। पहले नंबर पे कौन आता है? बुध आपके पास पता है। फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल, ये भी पूछा जाता है। फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये सारे ग्रह आपको क्या करने हैं दोस्तों? याद रखने हैं। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि सूर्य के पास सबसे कौन है पहले, तो आप देखते हैं सबसे पहले कौन आता है दोस्तों? बुध आता है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर का, मंगल है चौथे नंबर पे, पांचवें पर आता है आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण के, है ना। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, तो नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो आपको इसका जो राइट आंसर देना है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 × 10⁻24 kg। देख लो कितना ज़्यादा द्रव्यमान है दोस्तों। किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि भार जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण पर क्या करता है? डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान पर गुरुत्वाकर्षण का कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अंतर है द्रव्यमान में और भार में, ठीक है। तो आपसे पूछा भी है, देखिए कि पृथ्वी का कितना द्रव्यमान होता है, तो 6 × 10⁻24 kg के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन फिर यही है, क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो अभी हम पढ़कर आए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 × 10⁻24 kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, याद रख लेना। पृथ्वी का द्रव्यमान अभी हमने पढ़ा ऊपर, 57 भी ये क्वेश्चन सेम ही है। ये भी देखो ग्रुप डी में भी पूछा गया है ना 2018 में। आपको याद रखना है कि इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है? तो आप सभी को पता है ब्लू किसको कहा जाता है दोस्तों? पृथ्वी को अभी हमने पढ़ा। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो पृथ्वी है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लू ग्रह कहा जाता है। देखो नेपच्यून, वरुण के अलावा पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी का कुल 71% भाग जल से घिरा है, आपको पता ही है, और सौरमंडल से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रीफ भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी पर समुद्रों, नदियों और झीलों इत्यादि का जल सूर्य की उष्मा से बाष्पीकृत होता है। हमको पता ही है कि जब बारिश पड़ती है उसके बाद जब धूप निकलती है गर्मियों में, तो सारा पानी बाष्प बनकर कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है, और बादलों के रूप में वहाँ पर जाकर क्या हो जाता है दोस्तों? इकट्ठा हो जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में यही बादल भूमि पर वर्षा करते हैं, और वर्षा के बाद ये फिर पानी कहाँ पर आ जाता है? नदियों में आ जाता है। तो दोस्तों अब हम कल पढ़ेंगे मंगल के बारे में। आज हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी को पूरा कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 59 तक हमने पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 60 आपको देखो बहुत थोड़ा सा इसका ब्रीफ भी बड़ा है, तो हम इसको कल ही करेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, और जो खासकर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो तब मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो में। अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रोज़ डेली चाहिए तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।